अगर आपको ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहा है तो ये वीडियो के एंड तक बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो मैं हूँ दीपक कुमार और ये आज करेंगे हम गणितम मंजरी क्लास 9th एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, जिसमें क्या है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस। पहले ये वाला पार्ट करते हैं, तो इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिससे कि ईजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए और करने के लिए, जिसे आप एग्ज़ाम में भी आराम से कर पाएंगे। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, इनमें x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा x और y कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे, जिससे कि हम इसमें प्लॉट करके हम इसमें ग्राफ बना सकते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन में बोला है ग्राफ बनाने के लिए इन सेट ऑफ लाइंस का। ये जो एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 पहली लाइन लेंगे y इक्वल टू 3x माइनस 1 और एक बना लेंगे पहले बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे x और यहाँ y दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो वैसे और ज़्यादा निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए, पर स्ट्रेट लाइन वैसे भी बन जाएगा 2 पॉइंट से भी, क्योंकि कोई भी लाइन बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जिससे कि हम इसमें यहाँ से लेके अगर हमें लाइन बनानी है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक बना सकते हैं। पर अगर वहीं एक पॉइंट निकालेंगे तो हम वहाँ पे लाइन नहीं बना सकते। लाइन हमें पता नहीं होगा कि कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ ख़त्म होगा, हो सकता है वो ऐसे हो जाए, हो सकता है वो ऐसे हो जाए इस पॉइंट से। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब ये है x की जगह हम लिख लेंगे अब कि 0 ले लेते हैं x की जगह, सबसे छोटा नंबर लेते हैं जिससे कि हमारा जो ग्राफ है वो छोटे से छोटा बन पाए। अब 0 ले लेंगे तो x इक्वल टू 0 ले लेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 3 और x की जगह 0 डाल देंगे तो यहाँ आ गया 0 मल्टीप्लाई में -1। 3 से 0 से किसी की मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाता है -1 और यहाँ बच जाएगा -1, y की वैल्यू आ गई -1। अगर हम जब हमने x की वैल्यू 0 ली है तो हमारी y की वैल्यू आ गई -1। ऐसे ही यहाँ करेंगे, यहाँ 1 ले लेंगे और दोबारा से करेंगे x इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, y इक्वल टू 3 1 -1 और y इक्वल टू 3 1 जा 3 होता है और -1 y इक्वल टू 1 इसमें से चला जाएगा 3 में से तो बचेगा 2। तो जब हमारा x 1 लिया था तो y आ गया हमारा 2। अब 2 पॉइंट निकल गए हमारे पास। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x 0 है, सबसे पहले 0 लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ऐसे ही दूसरे इसके लिए क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट, पहला हमने 1 लिया था और हमारा y आया था 2, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, 2 पॉइंट्स आ गए, जिससे कि पहली लाइन बन जाएगी। अब दूसरी लाइन के लिए अब दूसरा इक्वेशन लेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, इसमें भी एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद x और y की वैल्यू दो दो ले लेंगे। y इक्वल टू 3, x की जगह मैं इस बार 0 ले रहा हूँ, इसमें भी 0 ले रहा हूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा और 0 से किसी की मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाता है, y हो जाएगा 0। तो x 0 लिया तो y भी 0 आ गया, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0,0। दूसरा क्या है, यहाँ पे अगर मैंने 1 ले लिया, मैं सिर्फ 0 और 1 इसलिए ले रहा हूँ कि जिससे ये छोटा हो जाए, छोटा रहे। इसमें मैं -1 भी ले सकता हूँ और 2 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ, पर उससे ये क्वेश्चन ये जो ग्राफ है ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 0 0 हो गया। इसके बाद मैं x की जगह 1 ले रहा हूँ, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और x की जगह मैं डाल दूँगा 1, तो यहाँ 3 1 जा 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 3। तो जब हमने x की जगह 1 लिया है तो y हमारा 3 आ गया। इसके बाद तीसरी लाइन है हमारी ये y इक्वल टू 3x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1। अब यहाँ पे मैं फिर से एक बॉक्स बनाऊँगा, x की जगह मैं 0 लेता हूँ तो y इक्वल टू 3 0 प्लस 1 आ जाएगा और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और बचेगा क्या 1। y इक्वल टू 1 हो गया जब हमने 0 लिया, और जब हम y इक्वल टू x इक्वल टू 1 लेंगे तब क्या होगा, y इक्वल टू 3 1 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 1, तो y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 हो गया।
जब हमने 1 लिया तो हमारा क्या आया था 4। इसके बाद क्या करेंगे, ये सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,3 है, और इसका क्या है 0,1, और इसका है 1,4। पहले x ले लेते हैं और उसके बाद y जो हमने निकाला है। तो अब ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। 0,-1 है, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा 0,-1, पहला पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, पहले लाइन की दूसरी पॉइंट है 1,2, तो 1 यहाँ से x से पहले लेते हैं, तो x से चलेंगे इधर और यहाँ से चलेंगे इधर 2, तो यहाँ आ जाएगा। ये हो गई हमारी पहली लाइन। इसे रूलर की हेल्प से यहाँ रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद इस पॉइंट का नाम दे देते हैं। इसका नाम क्या था 1,2, और इस वाले का नाम था 0,-1। इसके बाद दूसरी लाइन निकालेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा 0,0 और 1,3। तो 0,0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 1,3 कहाँ पे है, यहाँ से 1 और यहाँ से 3, तो यहाँ आ गया हमारा 0,3, 1,3। फिर से हम क्या करेंगे, रूलर लेंगे और इन दोनों पॉइंट से मिला के एक और लाइन की ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट का नाम क्या था, इस पॉइंट का नाम था 1,3, और ये तो ओरिजिन से ही जा रहा है, मतलब 0,0। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो था हमारा, तीसरा पॉइंट था हमारा ये 0,1 और 1,4। तो 0,1 कहाँ हो जाएगा, 0 और 1, तो यहाँ आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट था 1,4, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 4। इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है 1,4, और इस वाले पॉइंट का नाम है 0,1। x से 0 चले और y से 1 चल गए, तो ये y पे ही लाई करेगा, क्योंकि जब भी x 0 होता है तो उसके कोऑर्डिनेट y पे ही लाई करते हैं। इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, जो यहाँ पूछा था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन। इन सेट्स ऑफ लाइन का हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ a एंड b। अब a और b का रोल क्या है इसमें, तो यहाँ देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं क्या होता है। जनरल फार्मूला जो होता है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे y की जगह y है, x की जगह x है, और पर a की जगह क्या है 3। तो इस वाले में a की जगह क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3 आ जाएगा, और b इक्वल टू, ये प्लस होता है पर यहाँ पे माइनस है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्लस होता तो फिर 1 ही होता b की जगह। अब दूसरे वाले में क्या है, दूसरा वाला हमारा इक्वेशन ये था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी के ऊपर y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है, तो y की जगह y है, x की जगह x है। कंपेयर कर लेते हैं बस इसे। a की जगह क्या है 3 है, a इक्वल टू 3 है, और b इक्वल टू, b की जगह कुछ भी नहीं है, तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा वाला है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है, y ये सेम है, और ए एक्स है तो x की जगह x ही है, a की जगह क्या है 3 है, तो a इक्वल टू 3 हो गया, और b इक्वल टू 1 हो गया। तो यही पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं कि जहाँ a इक्वल टू 3 है, सारे लाइंस में, तीनों के तीनों लाइंस में a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -1 है, पहले वाले -1 है, फिर 0 है, और फिर 1 है, और सेम स्लोप लाइंस आर पैरेलल। सेम स्लोप है, मतलब कि ये जितनी भी स्लोप्स हैं ये सारी सेम हैं। स्लोप होता क्या है कि ये कितने ज़्यादा वर्टिकली सीधा है, या फिर वाई से कितना पास है। तो ये जो बहुत ज़्यादा पास है, ये भी उतना ही पास है, ये भी इतना ही पास है, सेम स्लोप है।
पर बी क्या होता है, बी ये होता है कि जो ये लाइंस हैं ये वाई एक्सिस को काटेगी कहाँ पे, तो ये कहाँ पे काट रही है, -1 पे काट रही है, तो हमारा -1 आ गया था यहाँ पे। इसके बाद ये 0 पे काट रही है तो 0 आ गया था, और यहाँ पे 1 पे काट रही है तो यहाँ पे आ गया था हमारा 1। बस यही है। थैंक यू।